अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना नए व्लॉग के साथ आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और साथ साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ जो है ना आपको यमी सी जो है ना वो रेसिपी जो है ना वो मिलेगी बनाने को, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने सोचा कि मैं ना ये जैलियाँ बनाकर रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जैलियाँ जब बनी होती है ना फिर डिश तो है ना बड़ी आसानी से बन जाती है। तो एक जो मेजरिंग कप्स के मुताबिक जैली के ऊपर जो भी लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाला, और जो है ना इनको अब जो है ना इस गोल गोल चीज़ों में इन बॉक्सेस के अंदर डाल के हम इनको रख देंगे, ताकि अच्छे से जो है ना इनकी जो सेट हो जाए और स्टेबल हो जाए। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को। जी साथ साथ आप जो है ना वो गौर कीजिएगा मेरी बातों पे, और साथ साथ मेरे हाथों को भी देखिएगा कैसी यमी सी रेसिपी बनती है। तो ये रेसिपी आपने कभी भी नहीं खाई होगी, इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी आज का हमारा टॉपिक ये है कि ऐसे 6 तरह के लोग जो कि आपकी खुशियाँ छीन लेते हैं। यकीन करें कि आपके इर्द गिर्द ही ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खुशियाँ छीन लेते हैं, आपके दुश्मन बने होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। पहले जब ज़माने होते थे उसमें ऐसे होता था, दूर जो है ना दुश्मन जो है ना एक दूसरे के घर घर जो होते हैं ना, अगर दुश्मनी किसी के साथ होती है वो किसी का घर कहीं है और किसी का घर कहीं है, इस तरीके से जो है ना दुश्मन होते थे पहले दौर में। लेकिन आजकल तो इस तरीके से है कि एक घर में ही रह के एक बहन भाई जो है ना एक दूसरे के दुश्मन बने होते हैं, या नंद भाभी का लगा लें, या फिर जो है ना आप देवरानी जेठानी का लगा लें, या भाइयों भाइयों का लगा लें। मतलब कि पहले लाइफ जो है ना वो बड़ी अच्छी हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा लोगों में दुश्मनियाँ नहीं होती। लेकिन आजकल जो है ना वो इस तरीके का दौर चल रहा है कि एक घर में भी रह रहे हैं और सबको एक दूसरे को बुला भी रहे हैं, लेकिन सबके दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत भी है और मोहब्बत भी है। तो ये दुश्मन टाइप ही चीज़ हुई ना। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वो आपकी खुशियाँ छीन लेते हैं। ऐसे 6 तरीके के लोग जो है ना वो आपकी खुशियाँ छीन लेते हैं। मैं उनके साथ उनका ना आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे वो लोग आते हैं जो आपसे हसद करते हैं। ट्रस्ट मी कि जो लोग हसद करते हैं ना किसी से, मैं कहती हूँ वो दूसरे की खुशियों को इतनी बुरी नज़रें लगाते हैं, इतनी बुरी नज़रें लगाते हैं कि एक इंसान जो है ना अगर फ़र्श पे पहुँच जो है ना बैठा, उसको अल्लाह ने अर्श पे पहुँचा दिया। मैं कहती हूँ इतनी हसद और इतनी बुरी नज़रों की वजह से ना बेचारे अर्श से फ़र्श पे आके गिरते हैं। वो सिर्फ़ ये होता है कि वो दूसरा बंदा जो उनसे हसद कर रहा है ना, यकीन करें कि वो उनकी सारी खुशियाँ छीन लेता है, और उसकी इतनी बुरी नज़र जब लगती है ना किसी को, उसकी सारी खुशियाँ जो है ना वो एकदम जो है ना उसका हरा भरा खेत जो है ना, मैं कहती हूँ कि वो राख बन जाता है या फिर मुरझा जाता है। इस टाइप के भी लोग होते हैं। तो आपके घर फैमिली में या आपके लाइफ में कोई चेंज आया, कोई खुशी आई है, आप खुश हैं, यकीन करें कि अपनी खुशी कभी भी किसी के साथ डिस्कस ना करें। खुशी की बात हर किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, लेकिन अब आपको तो नहीं पता कि कौन से लोग आपसे हसद कर रहे हैं, या कौन से लोग आपकी खुशी से खुश होते हैं और कौन से खुश नहीं होते। सम पीपल्स ऐसे होते हैं कि वो आपके सामने तो आपकी खुशी में खुश हैं, लेकिन आपके पीछे वो आपसे हसद कर रहे हैं, आपसे जल गए हैं कि इनकी लाइफ में इतने चेंजेस कैसे आ गए। और इस टाइप के लोगों से ना आपने बच के रहना है। जो लोग हसद करते हैं, मैं यकीन करें कि दूसरे की खुश ज़िंदगी को भी जो है ना ऐसे आग लगाते हैं, इस तरीके से नज़र लगाते हैं ना कि वो बेचारा हंसता खेलता जो होता है ना ख़ानदान या घर लगा लें, फैमिली लगा लें, बेचारों को इतनी नज़र लगा कर उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। और ऐसे लोग आपके दुख में तो शरीक होते हैं, लेकिन आपके बैक पे जो है ना वो हंस रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि ये बड़ा अपने आप में ये बन रहे थे ना कि हम तो ऐसे अमीर हो गए या हमारे घर में खुशी आ गई है। तो आपके दुख में वो शरीक ज़रूर होंगे, लेकिन आपके पीछे वो खुश होंगे। तो ऐसे हसद भरे लोगों से आपने बच के रहना है। इसी टाइप के जो है ना वो मैं कहती हूँ गंदे किस्म के लोग जो होते हैं वो हर किसी की खुशियों को छीन लेते हैं। तो इस तरीके के लोगों से आपने बच के रहना है। तो जी नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट इस टाइप के लोग होते हैं कि हिपोक्रिटिकल लोग जो होते हैं, मुनाफिक लोग जो होते हैं, मुनाफ़िकत जिनके अंदर
कूट कूट के भरी होती हैं। ऐसे लोगों से भी आप बच के रहिएगा। ये जो मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं वो आपके चेहरे पे कुछ होते हैं, आपके पीछे कुछ होते हैं। आपके सामने हंस हंस के बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपके पीछे आप ही की बुराइयां कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि इंसान को ना मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। आपके सामने बैठे जो है ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, अपनी खुशियाँ डिस्कस कर रहे हैं, अपने दुख सुख हर चीज़ जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं, और आपके पीठ पीछे आपको बातें कर रहे हैं, और आपकी बातें उठा उठा के जाके दूसरों को बता रहे हैं। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ कि वाकई में ही दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। अगर कोई आपको अपना समझ के अपना पर्सनल लाइफ आपके साथ डिस्कस कर रही है, कोई लड़की है अपनी लाइफ डिस्कस कर रही है, अपनी डोमेस्टिक लाइफ जो है ना वो आपको अपना अच्छा दोस्त समझ के कर रही है, और आप क्या कह रहे हैं कि सबके अंदर जो दूसरों के अंदर फैला रहे हैं बातें, जाके दिल में आपके जो है ना वो और चीज़ है उनके लिए, और फेस पे आप और शो कर रहे हैं। मैं कहती हूँ इस टाइप के लोग जो है ना, मैं कहती हूँ उनसे इतना बच के रहें। अगर कोई आपके पास बैठा उनसे 10 कदम जो है ना वो दूर होकर बैठे, क्योंकि उनका साया भी आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि दूसरों की खुशियों को इस तरीके से छीनते हैं कि दूसरे इंसान को पता भी नहीं चलता, और उसको लग रहा होता है ये सबसे अच्छा मेरा फ्रेंड है या सबसे अच्छा मेरा दोस्त है। तो वही जो है ना उठ के आपकी खुशियों को छीन रही होती हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। तो इस टाइप के लोगों से बच के रहें। मुनाफिक लोग जो होते हैं ना, मैं कहती हूँ वो दूसरों की ज़ात को इस कदर तकलीफ़ पहुँचाते हैं। मैं कहती हूँ उनको छुरे भी मार लेते हैं दूसरों को, और बाद में जो है ना सबके सामने अच्छे बनकर बैठे होते हैं कि हम बहुत नेक और पारसा हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमने कुछ किया ही नहीं। और जो सामने वाला बेचारा होता है उसके साथ जो है ना वो लोग इतना बुरा कर रहे होते हैं, लेकिन उसको बेचारे को पता ही नहीं चलता कि ये लोग मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं या मेरे साथ ये कर भी सकता है। वो सारी ज़िंदगी उनकी आंख का तारा बना रहता है, और पीठ पीछे जो है ना उनके छुरे खबोता रहता है, और उनको बुरा बुला भी कहता रहता है, दिल में मुनाफकत भी रखता है, और फिर भी आपके साथ बातें भी करता है, और आपके साथ जो है ना हंसी भी करता है, खेलता भी है, आपके साथ बाहर भी जा रहा है। लेकिन ये इस टाइप की दोस्तों से आपने बिल्कुल जो है ना वो किनारा कशी कर लेनी है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी साथ सिंसियर नहीं है, मुनाफिक लोग हैं। इस तरीके के लोगों से बचें। जितना हो सकता है ना अपनी इस टाइप के लोगों से बचना है। वो आपकी खुशियाँ छीन लेंगे, आपको तबाह बर्बाद कर देंगे, और आपको एक कान जो है ना वो पत्ता भी नहीं लगने देंगे कि आपकी इतनी बर्बादी का सबब ये लोग हैं, और आपके सामने कुछ होंगे और आपकी पीठ पीछे कुछ होंगे। तो आपने क्या करना है, इस टाइप के लोगों से बच कर रहना है। देखिए, मैं कहती हूँ कि लोग जो होते हैं ना दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं, और दूसरों को पता ही नहीं चलने देते, कि दूसरे इंसान को लगता है कि ये हमारा बहुत ही जो है ना क्लोज़ फ्रेंड है, ये हमारे साथ बहुत सिंसियर है। इस टाइप के लोगों से आप ज़रूर बच के रहें। जो इंसान मुनाफिक किस्म के होते हैं ना, दिल में मुनाफ़कत रखते हैं और फिर भी दूसरों को बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे लोगों से बच कर रहना है। तो अदर जो है ना वो पीपल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अदर ये है कि ड्यूल पर्सनैलिटी पीपल्स जो होते हैं ना, उनसे आप बच कर रहें। जो डबल फेसेस लोग होते हैं ना, यकीन करें कि मैं कहती हूँ वो इस तरीके से दूसरे इंसान को टॉर्चर भी कर जाते हैं, दूसरे इंसान को मेंटली टॉर्चर भी कर जाते हैं, हार्टली टॉर्चर भी कर जाते हैं, लेकिन दूसरे इंसान को पता ही नहीं लगता। उसको फिर भी यही लग रहा होता है कि ये तो मेरे साथ बहुत सिंसियर हैं, या मेरी हर चीज़ का ये ख्याल रखते हैं। तो उनका ध्यान ही नहीं जाता ऐसे लोगों की तरफ कि ये मेरा बुरा भी सोच सकते हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे सर्कल में जो लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ना, जो हम जिनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो वो लोग ही जो है ना हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे डबल फेसेस लोगों से आपने बच के रहना है, नहीं तो यकीन करें कि आपकी सारी खुशियां जो है ना वो छीन लेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस इंसान ने जो है ना आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, या किस इंसान ने आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद की। आपको पता ही नहीं चलने देना उन्होंने, और आपकी सारी खुशियाँ जो है ना वो आपसे छीन लेंगे। ऐसे लोगों से बच के रहें। तो मेरा आपको ख़ास मशवरा है कि आपकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस है, कोई खुशी है ना, तो ऐसे लोगों के साथ हरगिज़ शेयर ना करें। हाँ, आपके जितने मर्ज़ी क्लोज़ हैं, आपके साथ जितनी मर्ज़ी मोहब्बत है, सबसे ज़्यादा क्लोज़ जो होते हैं ना उनकी सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। वो इसलिए उनकी ज़्यादा नज़र लगती है क्योंकि आपको पता है कि आपके सबसे ज़्यादा क्लोज़, देखें
इंसान हमेशा अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करता है जिनके साथ वो ज़्यादा क्लोज़ होता है, और वही खुशियाँ फिर आपने तो अपनों के साथ शेयर की हैं ना, आपने किसी दूसरे लोगों के साथ तो शेयर नहीं की। तो फिर आपकी खुशियों को कैसे नज़र लगी, आपकी खुशियाँ कैसे ख़राबी में आ गई, किस तरीके कैसे आपकी एक दिन में जो है ना आपके घर खुशी है, दूसरे दिन आपके घर में जो है ना वो खुशी गायब भी हो गई, सोग बन गया, मातम बन गया, तो वो कैसे हो गया? ये आपने तो अपनों से डिस्कस की, आपने किसी अदर लोगों से। कभी भी इंसान किसी अनजान लोगों के साथ तो अपनी खुशियाँ नहीं शेयर करता ना, अपनों से ही खुशियाँ शेयर करता है, लेकिन अपनों की ही नज़र लग जाती है। समटाइम इस कैटेगरी के भी लोग होते हैं, वो मुंह पे माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते जाएंगे, लेकिन उनकी इतनी बुरी नज़र होती है ना, वो नज़र ऐसे लगती है ना कि दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलता, और उनकी बुरी नज़र जो है ना आपकी खुशियों को खा जाती है। तो जी नेक्स्ट कैटेगरी जो है ना लोगों की, वो है अनस्पॉटिव पीपल्स। अनस्पॉटिव पीपल से आपने बच के रहना है। अनस्पॉटिव पीपल इस टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं, जब तक उनको दूसरे से मुफाद नज़र आता है ना, दूसरे से उनको पता चल रहा है कि हमारा मकसद निकल रहा है या हमारा मतलब निकल रहा है, वो आपके साथ अटैच रहेंगे, आपके साथ ऐसे अटैच रहेंगे कि आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा सिंसियर तो कोई है ही नहीं। और जैसे ही उनका मतलब जो है ना वो आपसे निकल जाएगा, उनकी जो है ना वो हर चीज़ पूरी हो जाएगी, उनका काम आपसे हो जाएगा, तो वो इस तरीके से आपको इग्नोर करेंगे ना, ट्रस्ट मी, कि आपको पता ही नहीं लगने देंगे, और जो है ना अपना मतलब निकाल के और आपको टिश्यू पेपर की तरह जो है ना वो डिस्कार्ड कर देंगे। यकीन करें कि इंसान जो है ना उसको भी जो है ना लोग डिस्कार्ड कर देते हैं अपनी नज़रों में, कि इनसे हमारा मतलब निकल गया, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, अब हमारा लाइफ में इनका कोई है ही नहीं यूज़, तो अब इनको बुलाने का क्या फ़ायदा। आजकल तो इस तरीके का दौर है कि दूसरों से जब जब इंसान को किसी से मतलब निकलवाना है ना, तब तब बात करते हैं, और जैसे ही मतलब निकल जाता है तो बात करना भी लोग छोड़ देते हैं। तो आपने इस तरीके के सेल्फिश लोगों से, हिपोक्रेटिक लोगों से, या फिर जो है ना अपने डबल फेसिस पर्सनैलिटी लोगों से बच के रहना है। यकीन करें कि जब आप इन लोगों से बच के रहेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। तो ऐसे बहुत से चुगलखोर लोगों से बच के रहें, झूठ बोलने वाले लोगों से बच के रहें। ये लोग इस तरीके से आपको फंसाएंगे कि आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ जो आपकी लाइफ में आई हैं ना, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी खुशियाँ गई कहाँ। तो सो प्लीज़ अपनी जो है ना, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी खुशियाँ कभी भी किसी के साथ डिस्कस ना किया करें। हाँ, समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान को शेयर करनी पड़ जाती है, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर वाइंड अप हो रहा है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके बिल्कुल भी नहीं वॉच करना। मेरे इस कंटेंट से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाती रहूँगी। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से स्वीट डिश भी बनकर हो चुकी है तैयार, और बहुत ही मज़े की ये स्वीट डिश बनकर तैयार हुई थी। तो साथ साथ आपने मेरा टॉपिक भी सुना, साथ साथ स्वीट डिश की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो जी आपने वीडियो को फुल वॉच करके इस तरह की रेसिपी, यमी सी रेसिपी अपने घर में सबको ज़रूर बना के खिलाइएगा। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी, लेकिन बनी बहुत ही मज़े की थी। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।